अकाउंटिंग की दुनिया का एक और टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है और कितनी आसानी के साथ हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सफदर हुसैन ताहिर है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ लालपुर बिजनेस स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। मैंने पोस्ट डॉक किया है UWA बिजनेस स्कूल, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। तो आइए नाजरीन समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक बैंक बैलेंस है, एक आपकी कंपनी का बैलेंस है, तो आप रिकंसाइल करते हैं बैंक के बैलेंस को कंपनी के बैलेंस के साथ। तो किस तरह से आप ये रिकंसिलिएशन जो है अब वो होती है, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, ये क्या होता है? आउटस्टैंडिंग चेक ये क्या होते हैं? बैंक सर्विस फी क्या होती है? इंटरेस्ट इनकम और नॉट सफिशिएंट फंड अगर कोई है तो उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब है कैश एंड चेक दैट हैव बीन रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड बाय द कंपनी बट हैव नॉट yet been recorded in the बैंक अकाउंट। ऐसे कस्टमर हैं जिन कस्टमर ने आपको कैश दे दिया है या आपको चेक दे दिया है, कंपनी ने इसको ऐड कर लिया है, लेकिन बैंक तक ये चेक अभी पहुंचा नहीं है, या बैंक में आपने जमा करवा दिया है लेकिन अभी एडजस्ट नहीं हो सका। डिपॉजिट इन ट्रांजिट यानी वो डिपॉजिट जो अभी ट्रांजिट में है और ये कुछ देर के बाद आपके बैलेंस में ऐड हो जाएंगे। दूसरी तरह से आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं, कुछ हमने चेक दिए हैं अपने क्रेडिटर्स को, अपने कस्टमर को, और वो चेक जो है कस्टमर अभी तक बैंक में लेकर गए नहीं है, और जैसे ही वो बैंक में जमा करवाएंगे वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। यानी दो आइटम्स आपने बैंक बैलेंस साइड पे करनी है। जैसे आपको नजर आ रहा है, ये बैंक स्टेटमेंट है, ये शो कर रहा है कि एक $100 आपका बैलेंस है। दूसरी तरफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, वो ये शो कर रहा है कि $90 आपका बैलेंस है। तो आप इसमें क्या करेंगे? डिपॉजिट इन ट्रांजिट को प्लस कर देंगे, यानी कि वो डिपॉजिट जो कंपनी के रिकॉर्ड में है लेकिन अभी बैंक के रिकॉर्ड में नहीं है, उनको आपने प्लस कर देना है। और वो आउटस्टैंडिंग चेक जो कंपनी डिडक्ट कर चुकी है अपने एंड पे लेकिन अभी तक ये बैंक में नहीं पहुंचे, बैंक से ये डिडक्ट होने हैं, तो ये आपने उससे लेस कर देने हैं। एडजस्टेड बैंक बैलेंस $115 आ गया। अब कंपनी के रिकॉर्ड में आपने क्या करना है? कंपनी के रिकॉर्ड में कोई आपका चूंकि वहां पे अकाउंट चल रहा है, तो हो सकता है आपको कोई इंटरेस्ट इनकम मिली हो, और अगर इंटरेस्ट इनकम है तो वो आपको पता नहीं है, वो बैंक को पता है। जब बैंक की स्टेटमेंट आप लेंगे तो उसमें लिखा होगा कि इंटरेस्ट इनकम अगर कोई है तो वो कितनी है। तो वो इंटरेस्ट इनकम जो है आपने कंपनी के रिकॉर्ड में ऐड कर देनी है। और बैंक कलेक्शन, ऐसा हो सकता है कि बैंक ने आपके किसी कस्टमर से डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया हो। अगर डायरेक्ट कलेक्ट किया है तो वो आप भी उसको प्लस कर देंगे। इसके अलावा बैंक आपसे कोई सर्विस चार्जेस लेता है, यानी वो आपके अकाउंट को मेंटेन किए हुए है, आपके कस्टमर को डील किए हुए है, तो उसमें से कोई सर्विसेज चार्जेस हैं जिनको आप लेस कर देंगे। इनसफिशिएंट फंड, आपने कोई चेक दिया और किसी कस्टमर को दिया और उसने वो चेक भेजा बैंक में, लेकिन वहां पे फंड नहीं था, तो आपको कुछ जुर्माना हो गया, कुछ फाइन हो गया, तो ये $5 फाइन है। तो इस तरह से अगर आप एडजस्ट करेंगे तो बैंक बैलेंस और कैश बुक बैलेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इस सारी स्टेटमेंट को, इस रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है आपका बैंक रिकंसिलिएशन है। बैंक रिकंसिलिएशन जाहिर बात है एक प्रोसेस है
जिसमें आप को ज़रूरत पड़ती है कि आप देखें कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और आपके बैंक में कितने पैसे हैं और आपके कैश बुक में कितने पैसे हैं और कितने कितने डॉलर हैं, कितनी रुपीज़ है, तो उनको रिकंसाइल करने का नाम बैंक रिकंसिलिएशन है। बड़ी आसानी के साथ आप इस स्टेटमेंट को समझ गए होंगे। सिर्फ 2 काम आपने करने हैं बैंक स्टेटमेंट में, जो डिपॉजिट इन ट्रांजिट है उसको प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग चेक्स को माइनस करना है और 2, 3 या 4 काम जो है वो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में होंगे। इंटरेस्ट इनकम को प्लस करना है, कोई बैंक ने अगर डायरेक्ट कलेक्शन कर लिया उसको भी प्लस करना है, सर्विसेज चार्जेस या फाइन जो है उसको आपने लेस कर देना है। इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है अब वो बना पाएंगे। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को दीजिए ताकि अकाउंटिंग जो है वो बड़ी आसानी के साथ समझ आ सके। बहुत शुक्रिया।